हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत सुकून मिल रहा है कि अपनी डेस्क पे स्टडी होगी। एंड अभी मेरा एमएससी सेट की आज 16 तारीख है, तो 2 टेस्ट मैंने वहां पे की थी जिनका कि मैं आप लोगों के साथ कुछ भी लाइव व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और आज मैं सी सेट की करने वाली हूँ जो पहली होगी 16 तारीख को मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जिसका कि आपको अगर इसका व्लॉग देखना है, मैं इसका व्लॉग बनाऊंगी करते हुए। अगर आपको वो देखना है तो राधिका फैन ग्रुप वाले चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है। और जो कि मैंने आप लोगों ने मेरे इंटरव्यू में सुना होगा कि मैंने बताया था कि मैंने 3 महीने पहले अपनी स्ट्रेटजी को जानने में और एग्जाम को जानने में क्या रिक्वायरमेंट है ये सब जानने में लिया था। और जिसकी कि बच्चों ने मुझसे कुछ ने पूछा भी है कि मैम ऐसा 3 महीने में क्या किया था। तो अब मैं वही सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ कि 3 महीने में मैंने क्या क्या किया था, जिसको कि जो मैंने अपना सब डायरी में नोट किया था। और आप लोगों को भी मैं बोलूंगी कि जो जो मैं आपको बताते चलूँ, अब सीरीज में जितने भी वीडियोज आएंगी उनके आप एक प्रॉपर एक डायरी लीजिए और उसमें अच्छे से उन चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 2 या 3 ईयर जितने भी आपको प्रिपरेशन में लगने वाले हैं वो आपके काम आने वाला है। वो आपके पास मतलब वो डायरी आपके लिए एक ऐसा हो जाएगी, जैसे एक नहीं होता है, बोलते हैं हमारी भगवत गीता होती है ऐसी यूपीएससी के लिए, मेरे लिए मेरी वो डायरी है। तो ऐसे ही आप भी करें और जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगी सब उसमें नोट करते जाना। और आज मैं आपको 11 वो चीजें बताऊंगी जिनके बिना यूपीएससी की तैयारी करना सोचना नामुमकिन जैसा है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 11 चीजें, या बोलिए कि 11 ऐसे पिलर है, स्तंभ है। और मुझे आज फाइनली याद भी नहीं है कि मैंने उन्हें कहाँ से सीखा था। और बस मुझे जो भी जहां से भी नॉलेज मिलती गई मैं उसको लिखती चली गई, क्योंकि मेरी यही हैबिट है कि नॉलेज कहीं से भी लो, बस लो। क्योंकि आपके सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी जान सकते हैं और उन चीज़ों को दूसरों को डिलीवर कर सकते हैं, जैसे कि मैं आज आप सबको कर रही हूँ। और बहुत अच्छा भी लग रहा है, आप सबकी भी हेल्प हो रही है एंड मुझे भी खुद से अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब पॉजिटिव फील होता है, आप सब मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। एंड चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिन्होंने राधिका फैन ग्रुप वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस पर कर लीजिए, क्योंकि उस पर इसका भी व्लॉग आएगा। और जैसे मॉर्निंग में मैं स्टडी करती हूँ वो सारे व्लॉग भी आपको इस पे उस पर ही मिलेंगे। और इस पे आपको जो नॉलेजेबल जो टिप्स है, जो चीज़ें हैं, मोटिवेशन है, वो मिलेगा। एंड जैसे मैं मैप वगैरह करूंगी और ये सब मैंने क्या लगाया हुआ है, ये सब निशान वगैरह ये सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। मतलब जो नॉलेज का एरिया है वो आपका ये है, और जो एक इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशन एंड जिसको बोले कि एक फन की तरह वो आपको उस पे मिलेगा। तो चलिए इस पे बात करते हैं। देखो आपके 11 स्टेप, 11 ऐसे पिलर्स होते हैं जो कि यूपीएससी में आपके होने बहुत जरूरी है। और जिसमें से 7 आपके होते हैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड एंड 4 आपके होते हैं मेंटली रिलेटेड। तो इसमें बात करेंगे हम पहले 7 में। पहले जो आपका पहला पिलर होता है वो होता है, सबसे पहले आपको जानना है, आपको आपके रूम में जैसे कि आपकी स्टडी टेबल है तो 2 मैप तो जरूर होने चाहिए। यानी कि फर्स्ट पिलर आपका है मैप। तो आप कहीं पे भी स्टडी करते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप एक सेपरेट रूम में ही करें, आप अलग में भी कर सकते हैं। हम लोग जब कोलकाता जब मैंने स्टार्टिंग की थी और मैंने मैप लगाए थे तो इनसे छोटे वाले मैप थे, ये मैंने यहाँ आके फिर परचेज किए थे, क्योंकि हमारा एक ही रूम था, वहां पे हॉल वगैरह नहीं था, दूसरा रूम नहीं था। और वहां पे मतलब बस छोटा टेबल था तो सामने में था। और ये आपको इजीली अमेजोन पे या कहीं पे भी मिल जाएंगे, किसी भी बुक पे मिल जाएंगे। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो मेरा आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी प्रॉपर एक डायरी है जिसमें ये सब है। तो मुझे लगा आप लोगों को 3 महीने सर्च ना करने पड़े, तो 15 या 20 वीडियोज ऐसी हो जाएगी जिसमें कि सब क्लियर हो जाएगा पूरा। आपको लगेगा कि एक डायरी ऐसी तैयार हो जाएगी जिसको आप कभी भी खोलेंगे तो आपको नॉलेज ही मिलेगी। एंड आप मैप लीजिए, पॉलिटिकल मैप आएगा इंडिया का एंड वर्ल्ड मैप आएगा, मतलब पॉलिटिकल वाला वर्ल्ड मैप, 2 मैप लीजिए। और ये सब मैंने टिक वगैरह क्या किया है मैं आपको बता दूंगी एक वीडियो में, मैप वाली वीडियो पे। और उसमें फिर आप ऐसे ही कीजिएगा। ये देखो ये मेरा जो मैप है, इसको देखते ही सारी राज्यसभा की लोकसभा की सीटें मुझे पता चल जाती हैं। इस पे नजर जाते ही पता चल जाता है सबसे स्मॉलेस्ट कौन कौन से स्टेट है, किसमें कितनी क्या चीजें, मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट होनी चाहिए वो सब इसमें पता चल जाती है।
एंड इसमें खाड़ी देशों से लगने वाली लाल सागर एंड ब्लैक सी वगैरह सबको मैंने नोट किया हुआ है, तो ऐसे ही मैं आप सबको बता दूंगी, लेकिन फिलहाल आप अपने मैप। एंड सेकंड पिलर फिर आपका आता है सिलेबस। सिलेबस मैंने आपको डीपली एनालाइज करा दिया है। ओनली आपका 2 वजह है, एक एथिक्स एंड एक ऑप्शनल सोशियोलॉजी जो कि मेरा है, वो 2 भी मैं आपको करा दूंगी। थोड़े व्यूज कम है उन वीडियोज पे, इसलिए मैंने फोर्थ जो एथिक्स वाली वीडियो है उसको अभी स्किप किया है, क्योंकि व्यूज थोड़े कम है। तो देखो, अगर व्यूज होते हैं, लाइक्स होते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं एक, और नेक्स्ट वीडियो मन करता है कि इससे भी अच्छी बनाई जाए। लेकिन अगर व्यूज कम हो तो इतना ज़्यादा मन नहीं करता, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। व्यूज आएंगे ज़्यादा इन पे, जब 1K प्लस हो जाएगा तो मैं उस पर भी बना दूंगी। एंड ये आया आपका सिलेबस। तो जो मैंने डीपली आपको एनालाइज कराया है, या तो आप उसी को लिख के एक पेज पे, या फिर आप गूगल से जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट को अपनी डेस्क पे रखिए। अगर आपकी टेबल छोटी है तो या तो आप चिपका लीजिए, अगर छोटी है तो आप साइड में रख लीजिए। उनको देखते रहेंगे तो आपको एक नॉलेज मिलती रहेगी, और वो भी आप डीपली मेंस के लिए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। एंड थर्ड आपका पिलर आता है अनसोल्ड एंड सोल्ड पेपर्स, और ये मैंने आपको बता दिया था, वो यो दृष्टि की एक बुक आती है उसमें भी आता है, एंड मुरनाल सर की भी बुक है। और 5 साल के तो कम से कम आप रखिए ही। और सिर्फ रखना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, उनको एनालाइज करना है और देखना है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। क्योंकि जैसे मान लो कोई रिपोर्ट आई है, तो आप देखिए कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन, लास्ट ईयर के पेपर्स है, उनसे यूपीएससी ने रिपोर्ट रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप पाएंगे कि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कौन सा संस्थान निकालता है, भारत की रैंकिंग कौन सी थी, या फिर जो हमारी आसपास की कंट्री है जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इनकी कौन सी रैंकिंग थी। और तो ये सब आपका इसमें हो जाएगा, तो आप उसको डीप एनालाइज कीजिएगा। चौथा आपका पिलर आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे मैं बार बार फोकस करके एक चीज बोल रही हूँ, मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसके बाद भी बच्चों के डाउट्स है कि ये पढ़ ले क्या, वो पढ़ लेगा। देखो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पूरी दुनिया की बुक्स पढ़ लीजिए, आई डोंट केयर। और मुझे उससे कोई बेनिफिट भी नहीं है और मुझे उससे कोई हार्म भी नहीं है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट रहा है, आप बीए बैकग्राउंड से या एमए बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से थी, मैंने भी सारी की सारी नहीं पढ़ी है। जो जो मैंने पढ़ी है वो मैंने वीडियो में प्रॉपर बताया हुआ है, एंड आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप सारी पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी आपका चौथा स्तंभ हो जाता है यूपीएससी का। पांचवा बात करें न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग एक एसेंशियल चीज हो जाती है। बच्चों का डाउट्स रहता है मैम न्यूज़पेपर जरूरी है क्या? देखो, मैं बताऊंगी उसका बेनिफिट क्या है। न्यूज़पेपर से आपका क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो एक थॉट माइंड में क्रिएट होता है। जैसे हम बुक से पढ़ते हैं तो जो राइटर हमें बता रहा है वही दिखता है। अब मान लो किसी एडिटर ने कोई एडिटोरियल लिखा है और वो बियॉन्ड, मतलब हमारी सोच के बियॉन्ड जाके, परे जाके उसने कुछ लिखा है। मान लीजिए कि उसने जैसे किसानों का ही मुद्दा चला हुआ था, तो भर भर के डेली एडिटोरियल आती थी। तो एक एडिटर उसके पॉजिटिव पक्ष लिख रहा है, एक एडिटर उसके निगेटिव पक्ष लिख रहा है, तो आपको दोनों वहां से मिल जाते हैं। तो आप उनको या तो नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट नहीं करना है जैसे मैं नहीं करती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाएंगे तो फिर अपनी स्टडी नहीं हो पाएगी प्रोडक्टिव, क्योंकि एक बेबी भी है। तो इसलिए मैं क्या करती थी, मैं उनको ओनली रीड करती हूँ, या तो ऐप पे या फिर जैसे मृणाल सर कराते हैं एंड उससे। और उसके बाद मंथली जब आपकी मैगजीन आएगी तो उसमें वो आएगा, तो आपको लगेगा कि आप मैगजीन का रिवीजन कर रहे हो। आपको ये नहीं लगेगा कि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको फील होगा कि आप इसको रिवीजन कर रहे हो। मुझे सच में जब मैं पढ़ती हूँ मैगजीन तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक लास्ट वाली मैगजीन में भी था क्या, फिर मैं चेक करती हूँ तो नहीं होता है। फिर मेरे माइंड में आता है कि अच्छा ये दृष्टि की उस क्लास में था, या फिर ये विजन की उस क्लास में था। तो ऐसे आप सबके साथ हो जाएगा। एंड छठा टॉपिक आता है फिर न्यूज एनालाइज। न्यूज़पेपर अलग चीज है, न्यूज एनालाइज अलग चीज है। न्यूज़पेपर आपका रीडिंग हैबिट बनाता है, रीडिंग स्किल बनाता है, कम्युनिकेशन स्किल बनाता है, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट वगैरह के बारे में आपको पता चलता है। लेकिन न्यूज एनालाइज होता है जैसे कि कहीं पे कोई बांध बनाया गया है, कोई सुरंग बनाई गई है, कोई पनडुब्बी चलाई गई है, कोई सैटेलाइट भेजा गया है, तो उसका एनालाइज। एनालाइज मतलब मैं बोल रही हूँ विजन आईएएस की क्लासेस आती है, जो कि मैंने अपनी बताई थी कि कहाँ से कौन कौन सी सिलेक्टेड क्लासेस करें। ये नहीं है कि किसी भी चैनल पे, अच्छा मान लो अनअकैडमी है,
किसी ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, या फिर मान ली लेट्स क्रैक यूपीएससी कोई भी चैनल है, तो वो तो वहाँ पे इतने सारे एजुकेटर हैं कि उनके तो पूरा दिन वीडियोज आते रहते हैं। मैंने देखा है कि एक ही टाइम पे 10-10 क्लासेस ना हिंदू की चली हुई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 10 की 10 क्लासेस करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आपने ग्रेजुएशन की हुई है, या जो बच्चे 10th प्लस भी अगर आप हैं, तो इतने मैच्योर तो आई थिंक है कि आप खुद समझ सकते हैं कि किसी भी चैनल पे जाके आपको सारी क्लासेस क्यों करनी है। आपको क्या करना है उनसे, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े और न्यूज़ को एनालाइज करें। एंड देखिए, एनालाइज मतलब मैं बोल रही हूँ जैसे कि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, मान लो आपने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा कि ये सैटेलाइट यहाँ पे हुआ था, तो उसको आप जाके डीपली देखो कि उससे पहले कौन सा हुआ था। यानी कि जैसे मान लो चंद्रयान भेजा जा रहा है, तो इससे पहले मतलब किसने भेजा था, किस देश ने भेजा था, ये होता है एनालाइज। ओके, उसके बाद 7वां आपका आता है लैंग्वेज पर फोकस। देखो, आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो थोड़ा सा आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, एक तो वो अच्छा होना चाहिए। भले ही आप इंटरव्यू तक जाए या न जाए, लेकिन आपकी तैयारी के दौरान ही आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट तो लगने चाहिए। तो उससे क्या होता है, जैसे मान लो आपकी कॉपी होती है, वही एग्जामिनर के सामने जाती है, आप नहीं जाते हो। हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी शक्ल कैसी है, वो हमारी नहीं जाती है, मेंस में हमारी कॉपी जाती है। तो आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो प्रैक्टिस करो, डेली 1-2 नकल करो। और अच्छा, मैंने देखा बच्चे लिखने से बहुत बोलते हैं, बहुत बचते हैं, सॉरी। और वो अभी भी मतलब उनको लगेगा कि दीदी मतलब हमें प्रिंट आउट दे दे, ये जो 11 स्तंभ बता रही है, इनको भी हमें डायरी में लिखने ना पड़े, हमें इसका भी मतलब फोटो वगैरह दे दे। तो आप खुद बताओ, अगर आप इतना नहीं लिख सकते तो आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को कैसे लिख पाएंगे। आपको 3-3 घंटे बैठ के 4-4 उंगलियां सूज जाएगी। आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको फिर वहां पे डेली लिखना है, 20-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो कैसे कर पाएंगे। देखो, 2 स्किल तो आप में होनी चाहिए अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, एक रीडिंग एंड एक राइटिंग। अगर आप ये 2 नहीं कर सकते, तो फिर मैं बोलूँगी कि आप तैयारी करते रहिए बस दिखाने के लिए कि हाँ हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। तो अगर आपने कुछ करने के लिए ठाना है, तो उसको प्रॉपरली अपने मन से करें। पहले अपने ब्रेन को मजबूत करें, अपने दिल को मजबूत करें कि हाँ हम ये कर लेंगे, एंड तब मैदान में कूद जाइए। तो लैंग्वेज का मतलब यहाँ से है कि थोड़ा देवनागरी लिपि, जैसे कुछ नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगा तो सुंदर लगा, मतलब थोड़ा अपनी वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। और जैसे संतुष्टि एक वर्ड हो गया, क्योंकि कई बार जो हम जनरली जो हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड हमारे उर्दू के छपे होते हैं। अच्छा, मुझे कुछ बच्चों के 1-2 बार कमेंट्स आए हैं कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। अच्छा, मुझे बताओ, मुझे तो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं देना है, एंड ना ही मुझे ये जो मैं बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड मेरे मुंह से निकल जाते हैं, इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि एमएससी की हुई है इंग्लिश से, तो थोड़ा हैबिट है। तो मुझे कोई इंग्लिश में नहीं देना है एग्ज़ाम। और हिंदी आई थिंक मेरी बहुत अच्छी है। खुद विकास देवकीर्ति सर ने मुझे प्रोत्साहित किया था इसके लिए, जब मैंने इंटरव्यू वहाँ पे मुझे इंटरव्यू दिया था, कि हिंदी मेरी अच्छी है, एंड कम्युनिकेशन स्किल भी कुछ हद तक अच्छा है। एंड 186 मार्क्स मेरे इंटरव्यू में आए हैं। तो आई थिंक कि 186 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर एक नॉर्मल हिंदी मीडियम से माने तो। और आप लोगों को लगता है अगर इंग्लिश में कुछ है, तो मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगी, क्योंकि हमें हमेशा सीखते रहना है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मुझे अगर कोई मेरी कमी बताए, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं। हर इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता अपनी लाइफ में, किसी में कुछ ना कुछ कमियां हमेशा होती ही है, क्योंकि आई थिंक कि हम रोबोट तो नहीं है ना। तो आई इम्प्रूव दैट। एंड अब बात आती है यहाँ पे 4 ऐसे पॉइंट की, 7 आपके पिलर्स हो गए जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान डेवलप करने हैं। एंड अब आपका आगे 4 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जो आपके कैरेक्टर में झलकने चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान, जिसमें कि आपका पहला पिलर है कंसिस्टेंसी, जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आज आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल भी आपको 8 घंटे ही पढ़ना है, नो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं 8 घंटे पढ़ लिया हूं और कल मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एटलीस्ट डेली आपको करंट अफेयर तो करनी ही करनी है। आप कहीं टूर पे गए हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, आप कहीं कहीं भी गए हैं, आप कहीं पार्क में गए हैं, आप पिकनिक पे गए हैं, आप फैमिली में गए हैं, कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना है। भले ही आपको 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन आपको अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। जैसे मान लो मैं गांव में जाती हूँ, मतलब ससुराल में, तो वहां पे भी मैं पढ़ती हूँ ऑलमोस्ट 5-6 घंटे, तो वहां पे भी हो जाता है। एंड मैं कैसे पढ़ती हूँ आप सब देख पाएंगे।
मैं जाऊंगी, हम लोग जाने वाले हैं अप्रैल मई में, शायद जाना पड़े बीच में। तो अगर 2-3 दिन के लिए वहाँ पे गए तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहें तो कोई आपको रोकने वाला नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली वालों ने पहले मुझे नहीं बोला कि मत पढ़ो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रात के 3 बजे हुए हैं और इसको बोलना पड़ रहा है कि सो जाओ, तब उन्होंने मेरा खुद साथ दिया। तो पहले आप खुद को प्रिपेयर करें, अपने माइंड को प्रिपेयर करें, दूसरे खुद प्रिपेयर हो जाएंगे आपका साथ देने के लिए। जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। और ये तो छोटी सी फैमिली होती है, इसका तो है ही क्या। एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपका हो जाएगा डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन की बात अगर करें तो मतलब ये होता है कि आप इंटीग्रेटेड स्टडी करें। जैसे जब आप पढ़ रहे हो तो आपका माइंड उसी फ्लो में हो। आप देखेंगे कि आपके जैसे आर्टिकल्स है, और मान लो आपके आर्टिकल्स है या फिर आपका 1935 का जो अधिनियम था वो है, तो वो आपको हिस्ट्री में भी बेनिफिट कर रहा है, वो आपको पॉलिटी में भी बेनिफिट कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो आप उसको पॉलिटी से इंटीग्रेटेड करके चले, तो आप मतलब इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ये नहीं है कि आप एक चीज को हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो वो आपके हिस्ट्री में ही काम आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने अच्छा, आप मान लो भारतीय समाज की बुक पढ़ रहे हो, सामाजिक समस्याएं, गरीबी पढ़ रहे हो, क्या गरीबी आपके इकोनॉमी का पार्ट नहीं है? गरीबी आपके आर्थिक व्यवस्था का पार्ट है, गरीबी आपके समाज का भी पार्ट है, एंड गरीबी आपकी राजनीति का भी पार्ट है। आपने देखा होगा पॉलिटिक्स जब भी वोटिंग होती है तो गरीबी को एक मुद्दा बना के रखते हैं। तो आप मतलब आयाम जोड़ते चलिए, आप देखिए कि एक ही टॉपिक कितनी सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। एंड ये आपके नो हो गए। एंड 10th आपका आता है एनालिटिकल पावर। तो सबसे ज़्यादा आप अपनी एनालिटिकल पावर को बना के रखें। और एनालिटिकल पावर मतलब हिस्ट्री प्लस पॉलिटी इंटीग्रेटेड एनालाइज करें। एंड स्पेशली ये आपको मेंस में बेनिफिट देगा। अगर आप एनालिटिकल करते चलेंगे चीज़ों को तो बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड 11वां एंड लास्ट टॉपिक आपका है अपने आँख कान हर जगह खुले रखें। और इसको मैं बोलूँगी कि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। जैसे कि मान लो आप कहीं पे भी हो, किसी बस स्टैंड पे हो और वहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे मान लो वहाँ पे भीख मांगी जा रही है, आपने देखा कि 2 बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने यूपीएससी एग्जाम को लेके चले और सोचे कि ये मतलब कौन से आर्टिकल में आता है कि हमें इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि हमारे राज्य को नीति निर्देशक तत्वों में ये चीज़ सौंपी गई है कि सबको आर्थिक समानता दी जाए। तो आप तुरंत मतलब अपना दिमाग घुमाइए और उसको कहीं ना कहीं अपने यूपीएससी एग्जाम से रिलेट कर दीजिए। हर जगह का मतलब हर जगह आप देखेंगे कि आपके बाथरूम में भी केमिस्ट्री है, कोलगेट साबुन सब केमिस्ट्री है। अगर आप अपने आसपास का एरिया देखेंगे तो हर जगह आपका ज्ञान, आपकी बुक्स, आपकी पढ़ाई एंड आपका जो भी आप पढ़ते हैं वहीं आपके आसपास होता है। तो अपने एग्जाम से रिलेट करके चले। एंड लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं थी। एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। और अब मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी कि प्रीलिम्स, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए थोड़ा चलेंगे। प्रीलिम्स क्या मतलब इंटीग्रेटेड ही चलेगा। एंड नाउ बाय।